25 तारीख को प्रदोष और 26 तारीख को शिवरात्रि। अब जरा प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हों, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। शिवरात्रि 26 फरवरी की है, 26 फरवरी। और प्रदोष कब का है? जम के बोलो जरा। 25 फरवरी। 25 फरवरी को भी शाम के समय प्रदोष काल में बाबा का दीप लगाइए, प्रार्थना करिए और 26 तारीख का व्रत करिए। जो महापुराण की कथा कर रहे हैं, 3 स्थान का स्पर्श रोग का निवारण कर देता है। 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमारे मन को एकाग्रित कर और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और प्रदोष और शिवरात्रि के मिलन का महोत्सव हमारे जीवन को आनंदता देता है। 3 स्थान। पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है, पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जला, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श। जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं। पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल। दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे, वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान। और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये 3 जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें एनर्जी देती है। और एक निवेदन और, आप यदि कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और आपका मन उस कार्य में डामाडोल हो रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ या पैसी पर जा रहा हूँ, या कोई जमीन का लफड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके 2 मन, जिस समय पर तुम्हारा 2 मन हो रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, तुम्हें लग रहा है कि ये एग्जाम में क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो यही 3 स्थान, यही 3 स्थान, 3 अक्षत को
इन 3 स्थान पर ही रखा जाता है। जो 3 स्थान अभी आपको बताए हैं, एक माता पार्वती जी का गोल स्थान हस्तकमल स्थान, दूसरा जहां से पानी बहकर नीचे की ओर जा रहा है उसी विराम स्थल पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर। ये 3 स्थान 3 अक्षत से पूर्ति कर दे। फिर एक निवेदन करूंगा, जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आपको पहले भी कहा फिर कहते हैं, शिवरात्रि पड़ेगी। ये शिवरात्रि निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने। आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें, जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण का भाव, और शिवरात्रि आने में देरी है, आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा।